ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 9वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने हमको इस अध्याय के विषय वस्तु से परिचय कराया और वो विषय है ईश्वर का ज्ञान। ये गीता का मध्यम षटकम है। पहला जो 6 अध्याय था गीता का, उसमें जो मुख्य विषय था वो जीव स्वरूप था और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक कृष्ण भगवान ईश्वर स्वरूप के ज्ञान को बता रहे हैं, मुख्य विषय है वो। और ईश्वर की प्रकृति बताने समय कृष्ण भगवान यहाँ पर हमको भगवान की उच्च स्वरूप, जो उच्च प्रकृति है, उसके बारे में बता रहे हैं। 7वें अध्याय में इसी को परा प्रकृति बोला गया और साथ में भगवान का जो नीचे वाला स्वरूप है अपरा प्रकृति, उसके बारे में भी बताया। उच्च स्वरूप, उससे हम क्या समझते हैं? भगवान का उच्च स्वरूप यानी कि जो समय और आकाश के अंतर्गत नहीं आता है, जो एक निरपेक्ष सत्ता है। इसका अर्थ हुआ कि समय और आकाश उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसमें कोई विभाजन नहीं होता, विभाजन रहित है, परिवर्तन रहित है, समय रहित है, आकाश रहित है। ये जो निरपेक्ष सत्ता है भगवान का। और नीचे वाला प्रकृति, उससे क्या अर्थ है? जो कि न समय और आकाश के अंतर्गत आ जाता है, उसमें विभाजन भी होगा, उसमें परिवर्तन भी होगा। और जो उच्च स्वरूप है भगवान का, उसी को उपनिषद में ब्रह्म बोलते हैं। और जो नीचे वाला स्वरूप है भगवान का, उसको उपनिषद में बोलते हैं माया। तो यहां पर दोनों विषय है, ब्रह्म स्वरूप जो कि उच्च स्वरूप है और माया स्वरूप जो कि नीचे वाला स्वरूप है भगवान का। और भगवान का जो उच्च स्वरूप का ज्ञान है उसको बोलेंगे विज्ञान, और भगवान का जो नीचे वाला स्वरूप का ज्ञान है उसको बोलेंगे ज्ञान। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको ना ज्ञान और विज्ञान दोनों बताने जा रहा हूं। और दोनों का परिचय देने के साथ कृष्ण भगवान शुरू में हमको भगवान के उच्च स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, जिसको कि 7वें अध्याय में परा प्रकृति बोला गया और जिसको कि उपनिषद में ब्रह्म बोलते हैं। तो यहां पर ये जो श्लोक नंबर 4 से लेकर श्लोक नंबर 10 है, उसमें हमको ब्रह्म स्वरूप का वर्णन मिलेगा। ये सभी उपनिषदों का सार है। अभी जो यहां ज्ञान दिया जा रहा है ये सब उपनिषदों का सार है। और कृष्ण भगवान इन सब सार को और भी छोटे रूप में ये 4थे श्लोक में बता देते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भगवान का जो ऊंचा वाला स्वरूप है वो अरूप है, अव्यक्त मूर्ति ना, अरूप है। अगर सीधे सीधे डायरेक्ट बोलेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि अरूप यानी जो 5 इंद्रियों के समझ में नहीं आता, इंद्रियों से परे है। यहां पर हमको इंद्रियां बहुत कुछ बताती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गुण है वहां इंद्रियों में, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियां है ना, इन्हीं को समझ सकती है। अगर ध्वनि है तो कान उसको पकड़ लेगी, अगर स्पर्श है तो त्वचा उसको समझ लेगी, और अगर यहां रूप और आकार है तो आंखें उसको समझ लेगी। शब्द और स्पर्श, रूप, रस, ये सब क्या है? गुण है। अगर रस वाला गुण है तो जिह्वा उसको समझ लेगी, और अगर कोई गंध आ रहा है तो नाक उसको समझ लेगी,
भगवान से कोई गंध आ रहा है, आप समझ लेंगे भगवान है आमने सामने कहीं है? लेकिन वो कब होगा? जब भगवान में कोई गंध होगा तभी ना। यहां तो भगवान गुण रहित है, अरूप भगवान की बात, हम ऊंचे स्वरूप वाली भगवान की बात कर रहे हैं। उनको आप सूंघ नहीं सकते, उनको शब्दों के माध्यम से नहीं जान सकते भगवान का आवाज आ रहा है, रूप है, रस है, गंध है, ये इंद्रियों से परे है। इसलिए क्या है? अरूप है। और जो दूसरा लक्षण भगवान का उच्च स्वरूप का है, ब्रह्म का है, जो कृष्ण भगवान ने चौथे श्लोक में बताया, वो है ततम। ततम यानी सर्वगतम, तन यानी सर्वत्र व्याप्त होना, फैल जाना, तो सर्वत्र व्याप्त है। इसका क्या अर्थ हुआ? उसमें कोई आकाश की सीमा नहीं है, और आकाश की सीमा नहीं है, ये तो अव्यक्त का जो है ना वो प्राकृतिक निष्कर्ष है। अगर कोई चीज अव्यक्त है, प्राकृतिक निष्कर्ष है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इससे पहले वाले वर्णन में कृष्ण भगवान ने बोला कि उच्च स्वरूप भगवान का जो है उसका कोई रूप नहीं है। अगर कोई रूप नहीं है ना तो उसका कोई बाउंड्री भी नहीं होगा। आप बोल रहे कोई चीज का आकार है ना, आकार कैसे समझ में आता है? जब भी हम कुछ बोलेंगे कि देखिए ये जो हॉल है ना जहां हम बैठे हुए हैं, उसका आकार ना ऐसा है, चौकोर है, गोल है, ये आप निर्णय कैसे लेंगे? आप तुरंत कोई पूछेगा ना आपसे कि ये कमरे का आकार कैसा है, तो आप ना उसके छोर को देखेंगे, उसकी सीमा क्या है, उसका दीवाल कहां है वो देखेंगे, और सीमा दीवाल हॉल को देखकर फिर आप बताएंगे इसका आकार जो है ना वो चौकोर है। इसलिए उसकी जो सीमा है, जो अंतिम छोर है, वो ये निर्णय लेती है, वो ये बताती है कि उसका रूप क्या है। इसके बिना आप रूप नहीं समझ सकते, अगर सीमा नहीं समझ सकते तो। इसी प्रकार भगवान जो है ना वो अरूप है। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर अरूप है हम बोलेंगे तो क्या अर्थ हुआ? साथ साथ हमको यह भी बोलना पड़ेगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कहीं आप छोर पकड़ ही नहीं सकते, तो क्या बताएंगे भगवान का रूप क्या है? इसलिए भगवान ना सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है। इसलिए अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे ना कि अच्छा शिव भगवान कैलाश में है क्या, विष्णु भगवान वैकुंठ में है क्या, तो हमारा उत्तर क्या होगा? क्या होगा हमारा उत्तर? निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं, निश्चित रूप से भगवान वैकुंठ में है, लेकिन आप वहां रुकिए मत। अगर आप रुक जाएंगे और बोलेंगे कि वैकुंठ में ही है, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि विष्णु भगवान वैकुंठ में है, तो ना आप ऑटोमेटिकली इस बात को बोल रहे हैं कि विष्णु भगवान इस धरती पर नहीं है। इसलिए आपको अपने वाक्य को ना परिष्कृत करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान वैकुंठ में नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा। तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा? भगवान वैकुंठ में भी है। यहां आप एक शब्द जोड़िए, में भी। भगवान वैकुंठ में भी है, कैलाश में भी है, मेरे घर में भी है, यानी भगवान सब जगह है। भगवान अभी यहां पर है, अभी आप यहां देख सकते हैं, यही तो यह ज्ञान है उपनिषदों का। भगवान को आप तक पहुंचा देना, लेकिन उसके लिए कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं भगवान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो आपके पास हमेशा है। भगवान से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए आपको भगवान से जाकर मिलना होगा, यात्रा करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं, भगवान से मिलना है। यह नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मुझसे कभी अलग था ही नहीं। तो वेदांत में जब हम बोलते हैं कि भगवान से मिल गए, तो इसका क्या अर्थ है? भगवान मेरे से कभी अलग नहीं थे। यही हुआ भगवान से मिल जाना, यह ज्ञान प्राप्त कर लेना कि भगवान मुझसे कभी अलग नहीं थे। यह ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आपका मिलन भगवान से हो जाएगा। हम यहां पर इस गलत धारणा को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं कि ना हम अलग है, भगवान अलग है, हमारे दोनों में अंतर है। जब हम इसको छोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं हम भगवान से मिल गए।
क्यों? भगवान ततम है। ततम यानी सब जगह व्याप्त है। ये दूसरा लक्षण है जो हमने देखा। और तीसरा लक्षण क्या कृष्ण भगवान बताते हैं यहां पर? मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। पूरा जो दुनिया है वो मेरे अंदर है। सर्वभूतानि, सर्वभूतानि पूरा दुनिया, यहां जो प्राणी है, जो वस्तु है, वो सब कुछ। मत्स्थानी, वो मेरे में आश्रय ले रहे हैं, मेरे में आधार प्राप्त कर रहे हैं। मैं विश्व आधार हूं। इसलिए देखिए हम लोग ये श्लोक बोलते हैं ना, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। एक श्लोक में आप देखिए, इसी एक श्लोक में भुजंग शयनम, जब आप बोलते भुजंग शयनम तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर विष्णु भगवान सांप के सैया पर लेटे हुए, सांप ऐसे ऐसे घूम घूम के सांप उसके ऊपर लेटे हुए हैं। और दयानंद स्वामी जी जोक करते हुए बोलते थे बड़े सुंदर तरीके से कि ना, आपको पता है विष्णु भगवान जिस सांप के सैया पर ऐसे गोल 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 करके लेटे हुए हैं ना, वो दुनिया का सबसे पहला स्प्रिंग वाला खटिया है। आजकल स्प्रिंग वाले खटिया आते हैं ना, वो दुनिया का सबसे पहला है। तो आप बोलेंगे देखो भगवान ना स्प्रिंग वाले खटिया में लेटे हुए हैं, हाँ, हमारा शेषनाग ऊपर नीचे होगा, हाँ? एक जगह पर है, हाँ? भुजंग। और देखो वो कहां पर है? दूधिया समुद्र में, क्षीर सागर में सर्प है, उसके ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए। तो जो शुरू में अध्यात्म में जो विद्यार्थी आता है ना, शुरू में, ये उसके लिए है, बच्चों के लिए है। हम लोग सब यहां पर क्या है? एडवांस स्टूडेंट हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं अध्यात्म में। तो दूसरे लाइन में हमको आना पड़ेगा, भगवान के बारे में जानना है तो। और वहां पर उसका वर्णन है विश्वाधारम। आप देख रहे इन श्लोक, इसी एक श्लोक में इसे एकदम अलग हो गया, उल्टा हो गया। इससे पहले बोले कि देखो हम ना सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, सांप हमको आधार दे रहा है, सांप हमको अपने ऊपर लेटाया हुआ है, भुजंग शयनम, सांप आधार है, वो हमको सपोर्ट दे रहा। पहले लाइन में वो बोलते, दूसरे लाइन में क्या बोलते? विश्वाधारम। अरे ये क्या बात हुई? पहले भगवान आप बोल रहे हैं कि सांप आपको आधार दिया हुआ है, सांप आपका सैया है, उसके ऊपर लेटे हुए। लेकिन सत्य क्या है? दूसरे लाइन में बताते हैं कि ना, ये सांप मुझे आधार नहीं देता, मैं सर्प को आधार दे रहा हूं। मैं वो भगवान हूं जो पूरा, जो धरती ब्रह्मांड पूरी जो सृष्टि है मेरे अंदर है, मुझसे आधार प्राप्त करती है। मैं सिर्फ सर्प को आधार नहीं देता हूं, मैं पूरी सृष्टि को आधार दे रहा हूं। तो भगवान कहां पर है? फिर आगे आ जाते हैं, बोलते गगन सदृशम, गगन की तरह सर जगह है। बहुत सुंदर तरीके से इसी बात को, शांताकारम भुजंग शयनम की वाली बात को यहां पर इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सर्वभूत, पूरे भूत का, पूरे सृष्टि का मैं सपोर्टर हूं, मैं उसका आधार हूं। लेकिन साथ साथ न चाहम तेष्वस्थितः, मुझे ये दुनिया आधार नहीं देती। मैं हमेशा से इस दुनिया का आधार रहा हूं, लेकिन दुनिया मुझे सहारा नहीं देती। मैं ऐसा सहारा हूं जिसका कोई सहारा नहीं। इसका मतलब नहीं भगवान बेसहारा है, भगवान सहारों का सहारा है। तो ये तीसरा लक्षण क्या हुआ? जगत आधार, जगत अधिष्ठानम। इससे पहले दो चीज हमने क्या बताया था? भगवान जो है अरूप है, ये नंबर 1। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, नंबर 2। और उसके बाद भगवान सबका आधार है, नंबर 3। ये ब्रह्म का 3 लक्षण। आगे 5 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि, न च मत्स्थानि भूतानि, पश्य मे योगमैश्वरम्, पश्य मे योगमैश्वरम्।
भूत भृन्न च भूतस्थः भूत भिन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। आत्मा भूतभावनः। तो कृष्ण भगवान यहाँ बोल रहे हैं भूतानि न मस्थानी, यानी ये जो दुनिया है, ये जो लोग हैं, वो मेरे अंदर नहीं है। अरे भैया ये क्या बात हुई? हाँ? ये जो पूरी दुनिया है वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। अब देखिए ये बड़ा हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती। क्या भगवान, अभी आप बोल रहे थे पूरी दुनिया को मैं आधार देता हूं, मेरे अंदर है, अभी दूसरे ही श्लोक में आकर आप ऐसा कर रहे हैं, सीधे सीधे अपने ही बात को काट रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में बोला मैं पूरी दुनिया में, अभी आप बोल रहे पूरी दुनिया मेरे अंदर नहीं है। इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोला उन्होंने? अब देखिए आपके पास ना भूलने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं स्वामी जी आपने बहुत पहले पहला अध्याय पढ़ाया था तो हमको याद भी नहीं, हम पहले अध्याय की बात नहीं कर रहे हैं। अभी अभी भगवान ने पिछले श्लोक के दूसरे लाइन में बोला। ज्यादातर समय क्या होता है कि जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं पढ़ने के लिए तो पहला अध्याय भूल जाते हैं कि उसमें हुआ क्या था। इसलिए अगर भगवान कुछ बात को उल्टा भी बोलेंगे ना यहां उससे पहले वाले अध्याय से, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भगवान ने कोई बात काटा भी क्या। और गीता में ऐसे कई तरह के लाइन हैं जहां ना पहले भगवान ने बोला ये होगा, दूसरा बोला वो नहीं होगा। और ये सबसे विलक्षण है ये वाला। क्यों? क्योंकि तुरंत ही पिछले श्लोक में दूसरे लाइन में बोला कि ये सारा दुनिया मेरे अंदर है, अभी बोल रहे दुनिया नहीं है। थोड़ा भी टाइम नहीं दिया हमको सोचने के लिए या भूलने के लिए, इसलिए आपके पास भूलने का टाइम नहीं है। तो पिछले श्लोक के दूसरे लाइन में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये सारे जो प्राणी लोग हैं वो मेरे में हैं, और इस श्लोक के पहले लाइन में ही वो बोल देते हैं ये सारे प्राणी लोग कोई भी मेरे अंदर नहीं है। अब बताइए आप इसको कैसे समझाएंगे? ये बड़ी समस्या हो जाती है ऐसा कोई लाइन मिल जाता है तो। यहां तक कि बताने वाले के लिए भी बहुत बड़ी समस्या, आचार्यों के लिए व्याख्या कैसे करें। बहुत सारे आचार्य लोग, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से इसका व्याख्या करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कृष्ण भगवान गलत बोल रहा है, भगवान को गलत बोलेंगे क्या? तब तो यही होगा कि भगवान सबसे खराब आचार्य है। द लॉर्ड इज अ वेरी बैड टीचर। अच्छे टीचर नहीं है वो। एक जो सोच विचार करने वाला व्यक्ति है ना, वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो कभी भी इस तरह से अपनी बात को काटेगा नहीं। अरे तो यहां पर हमारे आचार्य शंकराचार्य जी आते हैं हमारे बचाव के लिए। वो बचाते हैं हमको, बोलते देखो कृष्ण भगवान के लिए गलत समझने का जरूरत नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी कृष्ण भगवान के बड़े भक्त हैं। बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने इस समस्या का समाधान दिया। आप यहां पर बोल रहे हैं कि एक चीज है तो वो चीज है ना, दूसरे क्षण आप बोलते वो चीज नहीं है। अब बताइए। और दोनों जो वाक्य है एक ऐसे व्यक्ति के मुख से निकल रहा है, एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के मुख से निकल रहा है कि आप उसको गलत बोल ही नहीं सकते। आपको दोनों वाक्य को मानना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं पहले जो आपने बोला ना उसका हम त्याग करते, रिजेक्ट करते, आपने सही नहीं बोला, दूसरा वाक्य को हम स्वीकार कर रहे हैं। अरे भैया ऐसा आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही भगवान से आ रहा है ना। कैसे बोलेंगे भगवान आप पहले जो बोले ना गलत बोले, भगवान को गलत बोलेंगे क्या? शंकराचार्य जी बोलते इसका एक तरीका है, और वो क्या है? ये जो दो वाक्य है ना कि ये है, उसका भी हम ना यहां पर मान्यता रखेंगे, और दूसरा जो है वो नहीं है उसका भी हम मान्यता रखेंगे। कैसे इसको मान्य करेंगे? शंकराचार्य जी बोलते हैं पहला वाला जो है ना वो है ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, आपको लगता है, दिखता है। इसका क्या अर्थ है? एक दृष्टि से वो है, क्यों? वो दिख तो रहा है ना कि है, तो आपको वो है बोल के स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत गहराई से जब विचार करेंगे ना
आप जाकर ठीक से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा वो सिर्फ दिखाई देता है नहीं। तो कोई भी चीज जो आपको प्रतीत हो रहा है कि दिख रहा है, प्रतीति मात्र है, वो इस श्रेणी में आ जाएगा। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं कि बीच का कोई श्रेणी है? एक दृष्टि से तो वो है, लेकिन दूसरी दृष्टि से आप देखेंगे ना तो सचमुच में वो नहीं है। और आप अगर हमको उदाहरण पूछेंगे ना, हम बहुत सारे उदाहरण इसी जीवन में आपको दे सकते हैं। एक उदाहरण दे, बहुत सी सारी चीजें आप जानते हैं। एक तो उदाहरण है आपका अपना खुद का जो स्वप्न का अनुभव है। अगर कोई आपसे बोलेगा कि स्वप्न नहीं है या है, तो आपका क्या उत्तर होगा? आप बोलेंगे वो है पहले। वह क्यों? क्योंकि आपने स्वप्न में अनुभव किया अंतरंग रूप से। जब आप अनुभव कर रहे थे तो बहुत ठोस था, पूरी दुनिया आपके स्वप्न में थी, आप डर भी रहे थे, दुख प्राप्त हो रहे थे और घबरा के उठ भी जाते हैं। इसलिए तो कई लोग, यहां पर हमारी संस्कृति में भी है कि जब आप रात को सोने के लिए जाए ना, उसके लिए प्रार्थना है ताकि आपको खराब स्वप्न ना आए, डर ना लगे, दुख स्वप्न ना आए। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है हमारी संस्कृति में। क्योंकि अगर आप कोई दुख स्वप्न देखते हैं रात को, तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो आपको डरा दे। तो वहां है कि नहीं बताइए? है, क्योंकि वो आपको डरा रही है। विशेष रूप से जब आप स्वप्न में रहते हैं तो वो है ना। तो स्वप्न की दृष्टि से क्या है? वो है। लेकिन जब आप जग जाते हैं तो क्या है? अब स्वप्न को देखने का प्रयत्न कीजिए उच्च दृष्टि से, जगे हुए व्यक्ति की दृष्टि से, जो उच्च स्तर पर बैठा हुआ है, तो वो है, वो नहीं है। स्वप्न वाले की दृष्टि से डरा रहा है, सत्य है, खुशी दे रहा है, लेकिन जग जाते हैं तो अपनी मूल प्रकृति में, तो आप जान जाते हैं कि जो भी आपने स्वप्न देखा वो तो सचमुच में था ही नहीं। आपके विचारों के अलावा वहां कोई वस्तु नहीं था। आपने स्वप्न में जो शेर देखा, जो आपको खाने आ रहा था, वो तो स्वप्न था और कुछ नहीं था, आपके मन से ही उपजा हुआ था वो। आपके मन का विचार था, बाहर से कोई वस्तु नहीं थी। तो इसलिए बताइए, स्वप्न है या नहीं है? स्वप्न वाले की दृष्टि से, स्वप्न देखने वाले की दृष्टि से वो है, लेकिन जगे हुए व्यक्ति की दृष्टि से वो नहीं है। निचले स्तर की वास्तविकता है ये। निचले स्तर की वास्तविकता और उच्च स्तर की वास्तविकता। निचले स्तर की वास्तविकता की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से आप बोलेंगे है, लेकिन उच्च स्तर की वास्तविकता की दृष्टि से वो नहीं है। और विलक्षण बात क्या है वेदांत में? इसको एक नाम दिया गया है सुंदर, और वो क्या है? मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या है? जो आपको अनुभव हो रहा है कि ये है, लेकिन सचमुच में वो नहीं है। जो चीज आपको अनुभव में दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि ये है, वो आपके अंदर से प्रतिक्रिया भी लेके आएगा, लेकिन साथ साथ आप जब जग जाते हैं उच्च दृष्टि से वो नहीं है। इसको बोलते हैं प्रतीत होता है कि है। वेदांत में इसको एक परिभाषित किया गया है वेदांत में, इसको कैसे? सद असदभ्यम अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीय यानी जो है भी और जो नहीं भी है। आप नहीं बोल सकते वो है, आप ये भी नहीं बोल सकते वो नहीं है। अब आप दूर से गर्मी में देखते ना, रोड में जाइए, गर्मी में दूर से दिखाई देगा पानी गिरा हुआ है, सामने जाएंगे तो कुछ नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं है या है। यहां पर आप डरते हैं स्वप्न में, लेकिन जग जाते हैं तो नहीं दिखाई देता है। नहीं तो क्या होगा, स्वप्न में आप कोई लॉटरी जीत जाएंगे लाखों रुपया का, कौन बनेगा करोड़पति? स्वप्न में जीत गए करोड़ रुपया, तो जगेंगे तो वो पैसा आपको रहना चाहिए ना, जगे हुए तो आपके पास है, लेकिन जगने के बाद आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। वो करोड़ रुपया का आपका बैंक बैलेंस उतना ही है जितना था उतना ही है। बार बार चेक करेंगे अकाउंट में जाकर, पैसा बढ़ा तो नहीं।
लेकिन वो स्वप्न जो था आपको उसने कितना सुख दिया, 1 करोड़ बढ़ गया, कितना सुख हुआ आपको। तो आपको बहुत सुख दिया वो। इसलिए ये क्या है, वो है, लेकिन वो क्या है, निचले स्तर की वास्तविकता है, नीचे स्तर का वास्तविकता है। वास्तविक में वो क्या है, मिथ्या है। इसलिए इस तरीके से हम पूरी दुनिया को स्वीकार करते हैं और उसके बाद अस्वीकार भी कर देते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट। कृष्ण भगवान यहां हमको संकेत दे रहे हैं कि ये दुनिया है ना, सचमुच में नहीं है। क्यों? इसका ना निचले स्तर का वास्तविकता है। इस शरीर की दृष्टि से ये दुनिया है, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से आप देखेंगे दुनिया नहीं है। इसलिए इस दुनिया को क्या बोलते हैं, यहां से है वहां से नहीं है, इसलिए मिथ्या है, मिथ्या जगत। और भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सपोर्टर है, आधार देता है इस मिथ्या जगत का। उसके रहने मात्र से हमको सब दिखने लगता है, प्रतीत होने लगता है, शरीर दिखने लगता है, दुनिया दिखने लगता है। यहां पर कई स्तोत्र आते हैं भगवान के, देवी मां के। एक स्तोत्र है ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र, देवी मां का स्तोत्र है। उसमें देवी मां का एक नाम दिया गया है, मिथ्या जगत अधिष्ठान। ये मिथ्या जगत का अधिष्ठान है, यानी अनिर्वचनीय है देवी मां। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, न च मस्थानी भूतानी पश्य में योगमेश्वरम। म्यूट कर लीजिए निवृत्ति। मेरा जो उच्च स्वरूप है, उच्च योग है, उसका तुम यहां पर देखो, उसको सत्य को देखो। और ये मेरा उच्च योग क्या है, मेरा उच्च स्वरूप क्या है, वेदांत में इसको बोलते हैं ये उच्च स्तर की वास्तविकता है। और इस उच्च स्तर की वास्तविकता को एक तकनीकी नाम दिया गया है वेदांत में, इसको बोलते हैं पारमार्थिक सत्यम। क्या बोलेंगे, ये पारमार्थिक सत्य है। वेदांत की दृष्टि से वो नहीं है कुछ यहां, ब्रह्म की दृष्टि से। लेकिन शरीर व्यवहार में आ जाता ना, व्यवहार की दृष्टि से वो है, तो इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। तो ये है भी, ये नहीं भी है। ये मेरा उच्च स्वरूप है, मेरे उच्च स्वरूप को तुम जानो। ब्रह्म सत्य, ब्रह्म जो है वो सत्य है। उसकी दृष्टि से जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये शरीर, ये दुनिया पूरी मिथ्या है, दिखाई देता है, सचमुच में नहीं है। क्योंकि आज नहीं, देखो ना यहां पर कई लोग आपके साथ छोड़ के गए ना, कहां गए, वो तो थे, कहां गए, गायब। आज थे कल नहीं, गायब। ये जगन मिथ्या है। यही सार यहां कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तीसरा लक्षण यहां पर, पहला क्या था, अरूप है। दूसरा क्या था, सर्वत्र व्याप्त है। तीसरा लक्षण क्या है, आधार है इस पूरी मिथ्या दुनिया का। और उसके बाद चौथा क्या है, कृष्ण भगवान बोलते हैं ममात्मा भूत भावना भूत भृन्न। मैं यहां पर सृष्टि स्थिति लय कारण हूं पूरी दुनिया का। ये जो यहां पर जागृत जगह वाला व्यक्ति है, वो क्या है, सृष्टि स्थिति और लय कारण है, वो स्वप्न वाली दुनिया का। उसी ने स्वप्न वाली दुनिया की सृष्टि की थी, उसी का रखरखाव किया था, और जब वो जग जाता है तो उसी को खत्म कर देता है। स्वप्न वाली दुनिया खत्म हो जाती है। और देखिए, हम ही इस दुनिया को बनाते हैं, हम ही इस स्वप्न वाली दुनिया को बनाते हैं, हम ही इससे डरते हैं। यहां पर भूत वाली पिक्चरें देख लो, कभी कभी डरावनी कोई पिक्चर देख लो यूट्यूब में, फेसबुक में, और उसके बाद रात को वही भूत वाला आदमी आपको सपन में आएगा, आपके मन में चला गया, वो आपके मन भूत मन हो गया है, वो आपको डरा रहा है। और फिर हम जग जगाते हैं तो क्या होता है, ये स्वप्न वाली दुनिया का क्या होता है, वो कहां जाता है? क्या वो जो शेर था वो जंगल में भाग गया? ये पूरी दुनिया जो है ना,
वो लय हो जाता है, वो जागृत वाले व्यक्ति के अंदर लय हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये पूरी जो दुनिया है एक स्वप्न की तरह है ब्रह्म की दृष्टि से। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये दुनिया किस तरह से पूरा स्वप्न है। हम लोग यहां भजन भी गाते हैं, स्वप्न जैसी दुनिया, लेकिन आज तक समझे नहीं, सिर्फ भजन ही गाया है। तो आज यहां पर समझ रहे हैं कि ये क्या है, किस दृष्टि से है। तो ये दुनिया, ये स्वप्न वाली दुनिया, ये ईश्वर में ही ये उठती है। ईश्वर का स्वप्न है, भगवान का स्वप्न। भगवान के स्वप्न में बन जाता है, हम आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है, वो रख रखाव होता है, उसके बाद भगवान के स्वप्न में ही इसका लय हो जाता है। इसलिए मम आत्मा, आत्मा यानी उच्च स्वरूप, परा प्रकृति, भूत आत्मा, भावना, ये क्या है? भूत भावना। भूत भावना यानी सृष्टि का कारण है, भूत के बनने का कारण है। भूत यानी पूरी दुनिया, इसका उत्पादन मैंने किया है, तो मैं सृष्टि करता हूं, ये बोलना चाह रहे भगवान इस शब्द को बोलकर। और यही नहीं, भूत व्रत, इको यही नहीं, भगवान बोले भूत भ्रत। भ्रत यानी स्थिति करता। मैं इस दुनिया को बनाता भी हूं अपने स्वप्न में, और फिर इसका रख रखाव भी करता हूं। ये चलता है जैसे सब कुछ हो रहा है। और किस तरह से एक जगा हुआ व्यक्ति जिस तरह से पूरी स्वप्न को बनाता है, आप ये नहीं बोल सकते कि ना यहां पर ना स्वप्न को चलने दो, चलता रहेगा, मैं ऑफिस जाऊंगा और जब ऑफिस से आ जाऊंगा तब भी उस समय स्वप्न चलना चाहिए। नहीं, जब आप जगते हैं तो स्वप्न की दुनिया यहां रह नहीं सकती। इसलिए आप ही इसको बनाते हैं, स्वप्न की दुनिया को आप ही इसका रख रखाव करते हैं। उसी तरह से ब्रह्म है ना, वो पूरी दुनिया बना देता है, पूरी दुनिया का रख रखाव करता है। तैत्रीय उपनिषद में आता है सत्य, ये सब उपनिषदों का सत्य है। ये हमारे आचार्य लोग या हम लोग अपने मन से नहीं बता रहे। जो उपनिषद वेद बोलते और वेद को हम सत्य मानते, यही है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषन्विषन्ति तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्मेति। ये उपनिषद का आइडिया है, उपनिषद में बताया जा रहा है मैं स्थिति कारण हूं, भूत भ्रत यानी स्थिति कारण। अब उसके बाद आपको तीसरा यहां जोड़ना पड़ेगा, दिया नहीं है, उपनिषदों से जोड़ना पड़ेगा। गीता में इस तरह का श्लोक आता है, कई चीज फिर आपको उपनिषदों में, वेदों में देखना पड़ता है वहां क्या दिया गया है, वहां से निकाल के फिर यहां जोड़ना पड़ता है। यही नहीं कि मैं सृष्टि और स्थिति कारण हूं, मैं लय कारण भी हूं। मैं पूरी दुनिया को और यहां समय और आकाश को भी निगल जाता हूं अंदर। यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर यस्य योप सेचनम क इत्थावेद यत्र सह। कठोपनिषद बोलते हैं। हम यहां सब निकल जाते हैं, भगवान बोलते हैं आकाश और समय को भी मैं निकल जाता हूं। इसलिए भगवान आकाश और समय से परे है ना। अगर भगवान आकाश और समय के अंतर्गत आ जाएंगे तो आकाश और समय भगवान को निगल जाएगा। भगवान छोटे हो जाएंगे, आकाश और समय हमारा भगवान हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, भगवान दोनों को निगल जाते हैं। इसलिए मैं लय कारण हूं, साथ साथ न भूतस्थ, मैं इस पूरी सृष्टि का आधार करता हूं, लेकिन ये सृष्टि मुझे सपोर्ट नहीं करती, ये सृष्टि मुझे आधार नहीं देती। न च भूतस्थ, मैं इस दुनिया पर निर्भर नहीं हूं, दुनिया को मैं सहारा देता हूं, दुनिया वाले मुझे सहारा नहीं देते। इसका क्या अर्थ है, मेरे बिना ये दुनिया रह नहीं सकती। मैं निकल गया तो दुनिया कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया के बिना रह नहीं सकता, दुनिया नहीं भी रहेगी तो मैं भगवान यहां रहूंगा। इसलिए मैं सत्य हूं, ये सत्य की परिभाषा है।
सत्य मिथ्या के बिना रह सकता है, दुनिया जगत मिथ्या है, उसके बिना सत्य रह सकता है, लेकिन मिथ्या सत्य के बिना नहीं रह सकती। वो ब्रह्मन या भगवान सत्य जो है चला जाएगा ना, तो यहां दुनिया चले जाएगी। जिस तरह से जागृत वाला व्यक्ति है, मेरे बिना स्वप्न नहीं रह सकता, मैं जग गया तो स्वप्न को जाना ही जाना है। इसलिए सब यहां जगने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जगो, इस संसार का सत्य को देखो, उसके बाद ही ना सारी जो समस्या है ना जीवन के परमानेंटली चले जाएगा। जब आप देखोगे कि यहां कुछ है नहीं, किससे काम आएगा, किससे क्रोध आएगा, किससे लोभ आएगा, क्या चीज चाहिए, कुछ भी नहीं। इतनी अंदर से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है कि जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं। यही ज्ञान है। आज ये विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।